नमस्कार। आज हम मैथ्स क्लास 6 सेकंड चैप्टर होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2B करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, संख्या रेखा पर अंकित योग्य तथ्यों को लिखिए। संख्या रेखा पर क्या है? ये संख्या रेखा है 0 से 4, 4 से 9, 10, 11। ये है क्वेश्चन आपका। तो 0 से 4 तक का पहले इन्होंने यहाँ से ये मिलाया और फिर 4 से 9 तक ये वाली लाइन से, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है ऊपर वाली क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्या शो करती है? 0 से 9 तक का डिफरेंस। यानी अगर इसको हम ए कहें पॉइंट और इसको बी कहें तो इसको भी मान लेते हैं, सपोज सी मान लें इसको। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने? ए सी बराबर 4 और बी सी बराबर 5। तो ए बी ए पॉइंट ये जो है ए से बी तक की दूरी कितनी है? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए बी इज इक्वल टू 9। ये आपका आंसर। ये फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखिए। जीरो से 5 तक पहली लाइन गई। पहला डिस्टेंस ट्रेवल किया 0 से 5 तक का, और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 से 11 तक। ये मान लें ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है। तो ये वाला जो ए से लेके सी तक का दूरी है वो कितनी होगी? देखें यहाँ पे क्या दिया है? ए बी 5 दिया है, बी सी 5 से लेके 11 तक, 1 2 3 4 5 6, और ए सी, ए सी पूरा कितना होगा? 0 से लेके 11 तक। तो ए सी इज इक्वल टू 11। ये आपका
आंसर। वैसे भी 5 + 6 5 + 6 = 11 होते हैं, और यहाँ पर नंबर लाइन पर देखें तो 0 से लेके यहाँ तक कितने आ गए, 0 से लेके 11 तक, AC = 11। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 11 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। यहाँ पर पहले सवाल के ऑपोजिट हमें संख्या रेखा पर दिखाना है इनको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पहले 5 + 4, 0 से 5 तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 0 से 5 तक, पहले तो 5 होते हैं, इस तरह से शो कर दिया। फिर प्लस है 4, 5 से आगे कितना, 4, 1 2 3 4, यहाँ से 5 से लेके 9 तक 4 यूनिट्स ट्रेवल करी इसने, ये हो गई ये। तो 0 से लेके 9 तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, इसको इस तरीके से ही हम दिखा देंगे। बस जैसा क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 1 के जस्ट अपोजिट इसमें हमें ये या ज़्यादा करना है। आपको देख सकते हैं ABC, तो AB कितना था 5, BC 4 और AC = 9 आंसर। सेकेंड पार्ट देखें। जीरो 1 2 3 4 5 6, 0 + 5, तो 0 तो 0 यहाँ पे है 0, और इसमें 5 और जोड़ना है हमें, तो 0 से लेके 5 तक ये डिस्टेंस हो गया। ये सपोज A है और ये B, तो कितना हो गया, AB = 5। तीसरा देखें। 2 + 3 + 4, पहले 0 से 2, इसके बाद +3, 1 2 3, कहाँ से 2 से लेके 3 यूनिट्स, 1 2 3 यूनिट्स हो गई, पहले 2 यूनिट्स फिर 3 यूनिट्स और इसके बाद 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स कहाँ तक, 1 2 3 4 9 तक। ये 4 यूनिट्स हो गई। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ से 0 से कहाँ तक हो गया, ये वाला 9 तक।
ये ऐसे ही आपको एग्जाम में शो करना है। यहाँ पर इनके नाम लिख सकते हैं ए बी सी डी। ए बी इज इक्वल टू 2, बी सी इज इक्वल टू 3 और सी डी इज इक्वल टू 4 और आंसर ए डी इज इक्वल टू 9 आंसर। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया आपका। अब थर्ड पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें। 345 प्लस 789 इज इक्वल टू गैप प्लस 345। यहाँ पे क्या भरना है? तो मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ बताया था कि दो नंबर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पर a यहाँ दे रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा 789। दूसरा पार्ट, किसी नंबर में भी जीरो अगर जोड़ेंगे, जीरो ऐड करेंगे तो वो नंबर ही स्वयं आएगा। 2889। किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो नंबर ही आएगा खुद। ये क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर हम नंबरों का क्रम बदल दें तो उससे उनके जोड़ पर या योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 2 3 4 प्लस 4 5 6 प्लस 7 8 9 था। यहाँ 4 5 6 प्लस 7 8 9 को यहाँ ले लिया तो बचा क्या 234। तो 234 यहाँ आ जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इजी था। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। क्या मतलब है कि होल नंबर्स का घटाने का जो होता है, माइनस करने का, वो कम्यूटेटिव लॉ वहां नहीं लगता है। 3 विभिन्न युग लेकर इसकी जांच कीजिए। माना 3 विभिन्न युग दो 5, दूसरा मान लें कोई भी हम 3 6, चौथा ले लें 4 7, कोई से भी 3 हम पेयर ले सकते हैं, दो अलग अलग नंबर के। अब यहाँ पे देखें कि अगर दूसरे नंबर में से घटाएंगे हम 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, और जबकि 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। तो यानी ये दोनों 5 माइनस 2 और 2 माइनस 5 दोनों अलग अलग आंसर आए। तो ये 5 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 5। दो में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा -3, और 5 में से 2 घटाएंगे तो +3 आएगा। तो ये जो घटाने का क्रम है इसमें कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगेगा, जैसे प्लस में लगता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होगा। क्या नहीं होगा? a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इसको देखें, ऐसे 3 माइनस 6 कितना होगा? पहले 6 माइनस 3 कर लेते हैं, जैसा ऊपर करा है। 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये
यहाँ 3 आया, यहाँ -3, यहाँ +3, यहाँ -3, तो इसका मतलब 6 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 6। ऐसे इसमें 4 माइनस 7, 7 माइनस 4 कर लेते हैं इसमें भी पहले। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू +3, और 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3। माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस के ही बचेंगे इसमें से इधर, तो इसलिए क्या हो गया, 7 माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 या एक्सरसाइज 2B आपकी कंप्लीट हो गई। इसी में हम एक्सरसाइज 2C भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2C देखिए, पहला सवाल 468 इंटू 0, पहले का पहला पार्ट। एक्सरसाइज 2C पहले का पहला पार्ट 468 इंटू 0। किसी भी नंबर को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। 8976 इंटू 5432 इजिकल टू 5432 इंटू क्या आएगा। हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ गुणन में भी लगता है, a इंटू बी इजिकल टू क्या होता है, b इंटू ए। दोनों नंबर का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, एक नंबर को आगे पीछे कर दें अगर, तो गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 गुणा 3 इजिकल टू 3 गुणा 2, तो ऐसे ही 8976 इंटू 5432 इजिकल टू 5432 इंटू 8976। इसमें क्या है, किसी भी नंबर को 1 से गुणा करेंगे, अगर x कोई नंबर है उसको 1 से गुणा करेंगे तो वो नंबर ही स्वयं आंसर होगा 1 से गुणा करने पर। तो 8973 इंटू 1 इजिकल टू 8973, ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे का पहला पार्ट 4 इंटू 2 8 3 4 इंटू 25। अब इसमें हमें कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है जिससे हम इसका गुणनफल आसान तरीके से निकाल सकें। तो हम जानते हैं कि अगर हम क्रम बदल दें गुणा में, a इंटू बी इंटू सी है, क्या है, a इंटू, ये पढ़ा था आपने, b इंटू सी है, तो इसको हम a इंटू बी इंटू सी भी कर सकते हैं। तो क्या करें इसमें, अगर हम 4 इंटू 8 इंटू इस क्रम में है, हम 4 और 25 को साथ में ले जाएं, 2 8 3 4 कर दें, और क्या मैं नीचे लिखता हूं आपकी आसानी के लिए, इसको क्या कर दें, इक्वल टू 2 8 3 4 इंटू 25 इंटू 4, जो हमें सवाल को आसान कर देगा। हमने इसको क्यों दिया 7, क्योंकि हम जानते हैं 25 4 जा 100 होता है, और उससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अदरवाइज ऐसे हम गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, टाइम लेगी हमें। तो हमें इस फॉर्मूले से a इंटू बी इंटू सी में अगर हम गुणा के, जो ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है गुणनफल का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें हम अगर क्रम बदल देंगे किसी नंबर का तो इसके गुणनफल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्रम बदल दिया, 2 8 4 3 4 एक साथ ले लिया, और 25 इंटू 4 एक साथ ले लिए। क्या आएगा, 2 8 3 4 इंटू 25 चौका 100, और 100 से गुणा करेंगे तो सिंपल क्या करना चाहिए हमें, 2 जीरो हैं, गुणा लगा दें, 2 जीरो ये लगा दें, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया।
दूसरा पार्ट देखें इसका। फाइव इंटू 658 इंटू 80। यहाँ पे वही चीज करनी है हमको, हम इनका क्रम बदल लें अपने सुविधा अनुसार, तो सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें तो हम कुछ ब्रेक नहीं कर सकते इसको, 658 है, जैसे क्या लिख सकते हैं हम, लेकिन हम देख रहे हैं 5 और 80 को अगर एक साथ ले लें तो हमारा सवाल आसान हो सकता है। 658 इंटू 5 इंटू 80 क्या हो जाएगा, 658 इंटू 400 क्या हो जाएगा ये, 2632। 4 से गुणा करा हमने तो, और 0 0 एक लगा दिया यहाँ पर, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, 658 इंटू 4 इंटू 100। तो 658 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2632, और 2 जीरो हमने यहाँ ये लगा दिए, तो क्या हो गया आंसर, 263200। इसका ही 2 का थर्ड पार्ट देखें। ट्वेंटी फाइव इंटू 4837 इंटू 40। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या लेने में फायदा है हमें, 25 और 40 को एक साथ ले लें अगर, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से दो नंबर इकट्ठे लें ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, हमें लंबी गुणा ना करनी पड़े। 4837 डाल लिया ऐसे, इंटू 25 को 40 से गुणा करेंगे, 25 0 0, 25 का 100, 3 जीरो आ गए, गुणा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी हमने कोई गुणा नहीं करी अभी तक। 4837 और 000, ये इसका आंसर। ये आपका दूसरा सवाल सेकंड सी का कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड का पहला पार्ट, 487 इंटू 1008। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 487, इसको तो ब्रेक करने में, तोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं दिखाई देता हमें, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि हम इसको 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं। अब a इंटू बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर, क्या होगा, a इंटू क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी, a इंटू बी मतलब 487 इंटू 1000 प्लस 487 इंटू 8। यहाँ पे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, 487 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, यहाँ गुणा करनी पड़ेगी बस के बराबर। 8 7 जा 56 का 6 हो गया, 5 बचा, कैरी का 8 8 जा 64 और 5 69, 6 बचा, कैरी किया
8 4 जा 32 और 6 38। अब जोड़ देंगे इनको हम सिंपल, क्या आएगा 6 9 8 0 9 4 4 9 0 8 9 6, ये इसका आंसर। तो हमें इजी वे ढूंढना है और जिसमें हमारा कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी अवश्य लग रही होगी, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और प्रॉपर्टी भी लगेगी कोई ना कोई। 998 इंटू 436, ये नंबर आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा नंबर हमें दो हिस्सों में बांटना है। तो यहाँ पर देखें 998 है, तो इसी को करेंगे हम। 436 को लेने का कोई फायदा नहीं दिखाई देता। 998 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 माइनस 2। ठीक है, अब गुणा कर देंगे 436 इंटू 1000 माइनस 436 इंटू 2। इसमें क्या लगेगा, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। क्या हो गया, ये इक्वल टू 436, 3 जीरो लगा दें आगे और इसको गुणा कर लेंगे, ये हो गया 872। माइनस कर देंगे इसको, क्या आएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 7 गया 2, 435 128। तो ये इसका सेकंड का, थर्ड के सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखें, 6754 6754 इंटू 94। ये जो नंबर होंगे हमेशा 90 100 1000 के आसपास नंबर वाले, वही हम दो हिस्सों में बांटेंगे। तो जल्दी ही उनको 90 और 100 के आसपास वाले नंबर आप, या 1000 के आसपास वाले नंबर, उनको देखना है, या तो उनमें प्लस करना पड़ेगा अगर 100 या 1000 से ऊपर होंगे, या 100,000 से कम होंगे तो उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे 6754 इंटू 94 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 6। ठीक है, तो क्या हो गया, सेम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम, ए इंटू बी माइनस सी इजिकल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। क्या होगा, 6754 इंटू 100 माइनस 6754 इंटू 6। 6754, 2 जीरो लग जाएंगे 100 के, यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी हमें। 6 4 जा 24, 2 कैरी हुआ, 6 आ गया 30 और 2 32, 3 कैरी, 6 7 जा 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 6 जा 36 और 4 40। माइनस कर दीजिए इसमें से, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 3 बचा था, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 4 बचा, और यहाँ पर 7 में से 4 गया 3 और 6 ऐसे। तो क्या आंसर आएगा, 634876। ये क्या हो गया आंसर आपका थर्ड पार्ट का। एक फोर्थ पार्ट और रह गया आपका,
थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है, 26478 इंटू 106। ये दोनों सवालों में संख्या 9000 से कम थी या 100 से कम थी, तो माइनस करा हमने 100 में से और 1000 में से। यहाँ पे 100 से बड़ी है तो जोड़ देंगे। क्या होगा, 2647 इंटू 100 प्लस 6, और ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। या ये वाला क्या है, ये एक्चुअली आइडेंटिटी है या रूल्स हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं उनको। ये 2647 इंटू 100 प्लस 2647 इंटू 6 क्या होगा, 2647800 प्लस, इनको गुणा करना पड़ेगा आपको 6 से बस। तो जो 106 से गुणा करते हैं आप इस पूरे नंबर को, वहां पर आपको केवल 6 से करना पड़ेगा। अब 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 सत्ते 42 और 4 46 का 6 हासिल लगा 4, 6 तक 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 6 36 और 36 2 38 का 8 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15। जोड़ दीजिए इनको, क्या आएगा, 8 6 8 8 16 6 1 7 और 1 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 4 9 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 7 और 1 8 और 2। शायद जोड़ सही हुआ, तो 280668, तो आपका यही इसका आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2C भी खत्म हो गई। अब एक ही एक्सरसाइज 2D आपको रहेगा ये इसमें। तो यहाँ पर हम आज की इस क्लास को विराम देते हैं यहीं पर, और अगेन सब स्टूडेंट, सभी टीचर, सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बच्चे भी आपके आसपास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, उनको मेरा ये वीडियो शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि उनको मेरे सारे लेक्चर्स टाइम से मिलते रहें और वो बिना किसी हर्डल के, बिना किसी बाधा के 6, 7, 8 की मैथ्स करते रहें, और उनको इस क्लास से, इस वीडियो से समझ में आएगा। अगर कहीं दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई समझ में नहीं आता, तो कमेंट्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन सभी व्यूअर्स मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, आसपास पढ़ रहे हैं या नहीं स्कूल जा पा रहे हैं किसी कारण से, उनको भी ये वीडियो लाभदायक हो। उन सबको आप सभी लोग शेयर जरूर करें। थैंक यू।